नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसे जैसे यहाँ पे अग्निवीर का मुद्दा हाईलाइट हुआ, 8वें वेतन आयोग का मुद्दा हाईलाइट हुआ, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बिहार की तरफ से 4,72,000 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी का ऑफिशियल डेटा जो है सामने आ गया। उसके बाद एनपीएस मुद्दा पे यहाँ पे जैसे सुधार हुआ। उसके बाद यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप जो स्टूडेंट है वो भी अपनी मांग को हाईलाइट करने के लिए सभी एड़ी चोटी का जोर लगाना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। और इसका जीता जाता जागता उदाहरण जो है आज के डेट में सामने आ रहा है निकल के, जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए साथियों, जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, अगर वो यूनिटी बनाकर एक बार अगर एक साथ सभी उतर जाए ना, तो जिस तरह अग्निवीर मुद्दा यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा, उसी तरह एक बार प्रयास किया हुआ आपका यहाँ पे सफल जरूर होगा। और एक बार जब ये सफल हो गया ना, तो जब एक बार आप रेलवे लेवल 1 अर्थात रेलवे ग्रुप डी में जब आपका एक बार एंट्री हो जाएगा, तो 60 साल तक आपको फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब ये नियम पारित हो गया, तो आपके साथ साथ जो फ्यूचर में जो अप्रेंटिसशिप करेंगे, जो छात्र जो सीसीए वाले फ्यूचर में पास आउट होंगे, उनके लिए भी ये कोई ठोस पॉलिसी यहाँ पे मंत्रालय की तरफ से रिलीज किया जाएगा। पर बात आके वहीं पे अटक जाती है कि ये जो शुरुआत है वो कौन करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो नए नए पास आउट हो रहे हैं वो सोच रहे हैं कि 20% से मेरा जो लेवल 1 का सपना है वो साकार हो जाएगा। हमको 30 नंबर रेलवे अप्रेंटिसशिप में दे दिया, 30 नंबर हम सीबीटी मिलाएंगे तो काम हो जाएगा। वो तो आपका दायित्व बनता है, ठीक है, परंतु जो हमारा पुराना अधिकार था उसके बारे में भी अगर आप सोचोगे तो उन सभी जो छात्र हैं उनके लिए बेहतर होगा जिनका एज यहाँ पे एक्सपायर हो गया है, जो अब रेलवे का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो सभी छात्रों के लिए बेहतर होगा जो फिर से यहाँ पे कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरे अप्रेंटिसशिप समाज के, पूरे अप्रेंटिसशिप संगठन के बारे में आपको सोचना है, तब जाके आप सभी का भला हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहे। इसके साथ साथ अपनी यूनिटी को पढ़ाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जितने भी छात्र अभी तक पर्टिकुलर यूनिटी में शामिल नहीं हुए थे, फटाफट करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक ठोस और निश्चित पॉलिसी का निर्माण किया जाए। और जो आप लोग का डिमांड है वन टाइम सेटलमेंट, कम से कम उस पर सरकार विचार करे, और जिस तरह अग्निवीर की मांगों को माना गया उसी प्रकार आप लोगों का भी वन टाइम सेटलमेंट करके जो आप लोगों का उम्मीद है, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का सपना है, उसको साकार किया जाए। और इस पर्पज से जो छात्र है अपना प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र जो उनके लोकल के नियरेस्ट के जो बड़े उच्च अधिकारी नेतागण हैं उनसे भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे विपक्षी दल के जो नेता है, क्योंकि जब तक विपक्षी दल के पास ये मुद्दा नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे बहुत कम उम्मीद हो जाता है कि इस मामला को हाईलाइट किया जाए। अग्निवीर में भी सेम हुआ, ये मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया, तब जाकर जो अभी सत्ता में जिसकी सरकार है एनडीए की, तब वो सरकार इस पर राजी हुई और उसके बाद यहाँ पे ठोस निर्णय निकला। तो सेम उसी प्रकार मुद्दा को विपक्ष के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करना है, ताकि जैसे ही ये मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा वैसे ही सरकार का नजर इस पे पड़ेगा, तो ही जाके अप्रेंटिसशिप का भला हो सकता है। हालांकि कुछ ट्वीट जो है निकल कर यहाँ पे भी सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे। अभी ये देखिए लेटेस्ट ट्वीट है जो यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका 16 जनवरी 2024 के डेट में सुबह 11:44 में ये जो पोस्ट है वो किया गया है। इसमें भी सेम आपका वही बोला गया है कि स्किल इंडिया का क्या फायदा जब ट्रेड लड़के दर दर भटक रहे हैं, फिर किस लिए बनाया गया है कौशल विकास मंत्रालय एक मंत्री पद बढ़ाने के लिए। माननीय केसी त्यागी जो आपका जेडीयू से हैं, सर बिहार से केवल 60,000 लड़के हैं जो अप्रेंटिसशिप करके भी बेरोजगार हैं। तो ये बिहार का डेटा आ रहा, सिर्फ एक स्टेट का डेटा आ रहा कि वहां पे 60,000 अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं। ठीक है, सोचिए कि देश भर में कितने लड़के होंगे जो आज सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगार है। सही बात है कि अभी सिर्फ बिहार में 60,000 है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को पता है कि ये डेटा यहाँ पे लाखों तक पहुंच गया है। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक आपका जेडीयू ऑनलाइन आपको न्याय नहीं दिला देती। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री बने थे तब भी अप्रेंटिस की वैकेंसी बंद थी, परंतु उन्होंने
तुरंत खोला और हजारों लड़कों को बहाली कराई, कृपया आप संज्ञान में लीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जो अप्रेंटिसशिप छात्र हैं, अप्रेंटिसशिप नेता है, वो अपनी बातों को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। ये पहला ट्वीट जो आप लोगों ने देखा। वहीं दूसरी ट्वीट की ओर बात करेंगे तो जो आपका केकेसी इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है कि आज विभिन्न प्रदेशों से आए रेलवे अप्रेंटिस ने केसीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय उदित राज से मुलाकात की और बताया कि कांग्रेस की सरकार में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती जनरल मैनेजर स्तर पर होती थी, परंतु 2014 के बाद से भाजपा सरकार द्वारा लगभग 1 लाख रेलवे अप्रेंटिस को बेरोजगार कर दिया गया, जिसके कारण देश भर में लाखों युवा बहुत परेशान हैं। और देखिए, आप लोगों का जो ये ठोस कदम है बहुत ही अच्छा है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द इस पर यहाँ पे अपना यूनिटी को और बढ़ाइए और जल्द से जल्द इस पर एक ठोस निर्णय लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑफिशियली कैलेंडर है उसके बात करेंगे तो अक्टूबर में आपका ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब अक्टूबर में आपका ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया ना, तो फिर इस पर सुनवाई का जो संभावना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए आपको लोगों को कोशिश करना है कि ग्रुप डी भर्ती आने से पहले आप लोगों का यहाँ पे चाहे वन टाइम सेटलमेंट का अपडेट आ जाए, जीएम पावर का अपडेट आ जाए, या फिर कोई भी ऐसा नया पॉलिसी का अपडेट आ जाए जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और यहाँ पे सीसी कैंडिडेट के हित में बनाया गया हो, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको हम प्रोवाइड करेंगे ही, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बस टेलीग्राम में आपको लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा ताकि आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। बाकी आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आपका क्या राय विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।